फिर बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे पर कि ये पार्टी क्यों बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, ग्राउंड जीरो पर इसकी क्या प्रेजेंस है और इसका रोल क्या रहेगा, इससे क्या मिलेगा जनता को, और भविष्य में आपको इसको सोच करके किस तरह की बयानबाजी की जा सकती है और आप क्या कर सकते हैं। ये जो पार्टी है ये असल में, जैसे आपने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जेन जी को बाहर आना चाहिए, और जिस तरह से श्रीलंका में, नेपाल में जेन जी ने खड़े होकर के सत्ता परिवर्तन कर दिया और नई सरकारें को ले आए, पुरानी लोगों की जवाबदेही को खत्म कर दिया, उसके लिए उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। इसमें दो पार्टनर हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में। एक पार्टनर जो है वो आम आदमी पार्टी का पुराना सहयोगी है और दूसरा आरएसएस का कार्यकर्ता है जो आम आदमी पार्टी को गालियां दिया करते थे। खासतौर पे सोनिया गांधी को, मतलब कांग्रेस में भी सोनिया गांधी को स्पेशल टारगेट किया करता था। वो व्यक्ति उसका पार्टनर है। वहां जाने से पहले, क्योंकि विदेश से अगर ऑपरेट हो रहा है पेजेस, तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस वक्त बनी थी और ये आंदोलन चला था, इस सारे सोशल मीडिया को कंटिन्यू करने के लिए ध्रुव राठी को बाहर भेजा गया था या बाहर बैठे ध्रुव राठी को सपोर्ट किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। वैसे ही अभी आपने देखा होगा कि विदेश जाने से पहले अभिजीत ने मनीष सिसोदिया के साथ में मनीष सिसोदिया को धन्यवाद कहते हुए कहा कि अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। जेन जी के लिए पहले ही केजरीवाल जो है वो कह रहा था कि तुम उठो, और उनके लिए ये बन गई। इधर से रिमार्क आ गया सीजेआई का और मौका मिल गया। सिर्फ नाम सोच रहे थे कि नाम क्या रखा जाए, नाम क्या रखा जाए, कब लॉन्च किया जाए, और फटाक से लॉन्च हो गई कॉकरोच जनता पार्टी। जिन लोगों ने अब इसको, ये कैसे बनी और क्यों बनी का मतलब समझ में आ गया कि यूथ के अंदर जो गुस्सा था, उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये सत्ता हमेशा से करती रही है। हर 10 से 15 साल में गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए कोई आंदोलन होता है तो आमतौर पर सत्ता परिवर्तन होता है। तो इस बार सत्ता परिवर्तन ना हो, बल्कि वो सारी ऊर्जा विपक्ष के पास ना चली जाए, तो एक ऐसा थोथा सा एक बुलबुला बना दिया जाए जो जितना जल्दी उठे उतना ही जल्दी गिर जाए। किसने बनाई ये आप सब लोगों को मालूम ही है। इसके ऊपर तो लगातार मतलब आप देख ही रहे हो कि एक लड़का है अंगद शायद और दूसरा है अभिजीत, जिनकी डिटेल आप सब लोगों को सोशल मीडिया पे मिल जानी है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है। कैसे बनाई भी हम बता चुके हैं। अब इसकी ग्राउंड जीरो पर जो प्रेजेंस है वो क्या है। ग्राउंड जीरो पर इन मामलों के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी एक भी कार्यकर्ता को, इस पार्टी के किसी भी फाउंडर मेंबर या किसी कार्यकर्ता ने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। और वो ये बोल भी चुके हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये हमने सिर्फ एक नाम दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंडर में आने वाला सीजेआई यूथ को कॉकरोच की संज्ञा दे रहा है, तो हम कॉकरोच जनता पार्टी एक सटायर के रूप में एस्टैब्लिश की थी और सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी से वो मतलब एकदम से फैल गई। ये था कारण उस पब्लिक के दिमाग में, दिल दिमाग में जो गुस्सा भरा पड़ा है उसकी वजह से, यानी हुआ वो उसके कारण था। और असल में जो आउटरीच है, जो यूथ का जो मूवमेंट्स है, प्रोटेस्ट है, कैंपेन है, स्लोगन है, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है और जो इन्फ्लुएंस है, साथ में उसका इंपैक्ट है, ये ग्राउंड पर नहीं है। इसमें यह मत समझ लीजिएगा कि जो लोग आज खड़े होकर के कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं या वो सड़क पर उतर रहे हैं कि वो भीड़ उनकी समझाई हुई है। ना ही वो लोग उनके समझाए हुए हैं, ना वो लोग उनके फॉलोअर हैं, ना वो लीडर हैं, ना इसमें कोई अपॉइंटमेंट हुई है, ना ही किसी तरह का कोई मूवमेंट डिजाइन हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं। बल्कि जो 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो आया था वो भी बहुत ही ऊपरले लेवल का था, उसमें भी कुछ गहराई नहीं थी। तो ये मानकर चलिए, यदि पब्लिक इस कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे देती है और जानते हुए, समझते हुए इसके बारे में चर्चा करती है कि भाई ये सत्ता पक्ष द्वारा अपनाया गया एक हथकंडा है जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया जाना चाहिए, ना कि पब्लिक को अपना दिल जान इसके अंदर झोंक देना चाहिए। जो फाउंडर है उसके बिना आप इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस नाम को इस्तेमाल करते हैं, पार्टी लाइन के बाहर कुछ कहेंगे, वो बोल देंगे पार्टी लाइन में नहीं आता। आप कुछ भी उठाएंगे और कुछ उसके भुगतान आपको करना पड़ जाएगा तो पार्टी आपके साथ आएगी नहीं, कोई भी लोग नहीं आएंगे। तो आपका अपना कोई संगठन है, फिर आप रिस्क उठा सकते हैं। बाकी कॉल आया और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ोनी को इसका राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया ताकि जिन लोगों को राजनीतिक चुल मची है वो जाकर के फिर इस बैनर के नीचे खड़े हो जाएं। और यदि संभावना दिखी तो किसान आंदोलन में शामिल हुए किसानों की पार्टी की तरह इस पार्टी को भी इस्तेमाल कर लिया जाए पब्लिक के गुस्से को पंचर करने के लिए। अब इस समझ लीजिए, आपको इसमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि इसका इंफ्लुएंस सिर्फ सोशल मीडिया है, इससे बाहर नहीं। ठीक है, होना क्या चाहिए। जिन लोगों ने सचमुच मेहनत की हुई है, जो लोग ग्राउंड पर लोगों से जुड़े हैं, जिनके साथ, जिनके कहने से मुद्दे पर लोग बाहर आने को तैयार हैं, उन लोगों को एक संगठित प्रयास इस पर करना चाहिए। हम जनता सरकार मोर्चा के लोग जिस उम्मीद में हैं कि हम आने वाले समय में इस व्यवस्था को टक्कर दें और साथ में खड़े होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें, उस एंगल से जागरण जितना चल रहा है और एक एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पर जिस तरह से सत्ता से सवाल पूछ सकता है, वो शुरू कर दिया गया है। जंगलों के लिए जेन जी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि जंगलों का उसको पता ही नहीं है कि जंगल कट रहे हैं। खनन की जो आवंटन की प्रक्रिया है उस पर रोक लगा करके उसका विश्लेषण और पुनर्विचार करके देश की जनता और देश के खजाने में पैसा जाना चाहिए। खजाने में पैसा नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
और फिर जिस डिजिट और बैंक नोट या जो रुपया देने का वादा है जिस नोट के ऊपर लिखा है, उसके बदले हमारी जमीन, ऊर्जा, अन्न धन, पशुधन, समय, सेहत, परिवार, समाज, सुख चैन, गांव, देश, दिन रात, सब कुछ जो असली धन है ये लिए जा रहे हैं, उसका मानक मूल्य क्या है? इस पर तो एक स्थिति स्पष्ट करने का एक सवाल तो बनता ही है, जो अब आज के जैन जी को पूछना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने ही सही। और जो जमीन और जंगलों के अधिग्रहण के अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं है, और साथ में स्टेक होल्डर्स की समझ, उसकी चर्चा, अनुमति, सहमति के बिना ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सवाल होना चाहिए था। साथ ही साथ एनईटी, जेईई, सीटैट, एचटेट जैसे एग्जाम्स अलग से क्यों करवाने पड़ रहे हैं, ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि एनईटी की जो नीट की जो परीक्षा थी उसके रद्द होने, यानी उसके पेपर लीक होने के बाद, रद्द होने के बाद यूथ के गुस्से को इस्तेमाल करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। तो जमीनी हकीकत से इतर मतलब अलग, सोशल मीडिया पर जो है निकम्मेपन, एंगर मतलब गुस्सा, रेज, खालीपन, बेरोजगारी, दिशा भ्रमित लोगों की, भावना में डूबे लोगों की ऊर्जा का क्षय करके एक और इमोशनल स्कैंडल तो नहीं है। मुझे तो इसके अतिरिक्त कुछ और भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी असल में एक इमोशनल स्कैंडल की तरह है कि जिस प्रकार से केजरीवाल ने लोगों के अंदर उम्मीद जगाई और बाद में अब ये प्रूव कर दिया लोगों ने या फिर केजरीवाल ने कि आपने जो उम्मीद जगाई थी उस पर आप खरे नहीं उतरे। आप कांग्रेस के खिलाफ गालियां देते हुए सत्ता में आए और फिर कांग्रेस के साथ ही हाथ मिलाने चले गए। आप चारा घोटाले वालों के साथ चले गए, दूसरे वालों के साथ। तो ये एक इस तरह का एक परसेप्शन बना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, और लोगों को वो एक इमोशनल स्कैंडल की तरह लगा जिससे लोगों में नाउम्मीदी बहुत ज्यादा आती है। यानी कि नाउम्मीदी बहुत आती है तो लोग अगले बार किसी क्रांतिकारी को या किसी परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को भी इसी नजर से देखेंगे कि कहीं ये भी एक अगला इमोशनल स्कैंडल तो ना हो। तो इससे जुड़ने वाले जो पहली पंक्ति के लोग हैं उनको देखिएगा। आज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है यूथ, कोई सड़क के ऊपर जा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए। वो किसी खास मौके पर खड़े होकर आते हैं या देश में जागरण कर रहे हैं, देश के लोगों को जगा रहे हैं किन्हीं मुद्दों पर, और वो उस मूवमेंट का हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है, ये फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो सिर्फ अभी अभी आए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हैं, राजनीतिक लोग हैं, और वो अब आ गए हैं राजनीति करने के लिए, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे ये भी आप ही का काम होगा। मैं तो कैसे कह सकता हूं कि क्या इसमें आपको करना चाहिए। तो कैसे लोग होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग हैं जिनको तुरंत नतीजे चाहिए, या तो वो इमोशनल हैं या बहुत सुस्त और कमजोर लोग हैं जो किसी और का इंतजार कर रहे थे कि कोई और आएगा जो वो हमको पार लगाएगा और हमारे बस का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रूव करने वाले लोग हैं। या अभी तो केवल नाम ही वायरल हुआ है, अभी तो कुछ आया ही नहीं है। कोई जागरण, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, विजन, लीडरशिप, इनिशिएटिव्स, कंसिस्टेंट इनिशिएशन कितना है और कंसिस्टेंसी क्या है, उसकी बहुत कमी यहां पर नजर आ रही है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि निरंतरता। और मैं आपको बताता हूं, टैलेंट, कई बार निरंतरता और टैलेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है। एक व्यक्ति है जो ज्यादा समय से लगा हुआ है, एक व्यक्ति है जो टैलेंटेड है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? मेरा व्यक्तिगत जो आकलन है वो है जो निरंतर है वो बेस्ट है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती मतलब जिसकी जड़मती है, बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल वो है, वो भी सुजान हो जाता है, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। जैसे रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी रस्सी जब आती जाती है, रस्सी इतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन वो इतनी बार उस जगह से आती है जब वो पानी निकाल रही होती है कुएं से, कि वो पत्थर जो है उसको भी काट देती है, लगभग उस पर भी निशान डाल देती है। तो वो जो रस्सी की तरह कोई व्यक्ति है अगर, और एक पत्थर की तरह है, तो रस्सी को प्रेफर करना मैं उचित समझूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट। टैलेंट हमेशा पीछे रहता है, लगातार निरंतर तरीके से लोग लगे हुए हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो इसको बुलबुले के तौर पर लीजिए, जितनी जल्दी रातों रात ये उठा है वैसे ही रातों रात ये गायब हो जाएगा, और लोगों का गुस्सा, लोग सोशल मीडिया पर जो लिखना चाहते हैं सरकार के खिलाफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के खिलाफ, वो सब इसके बहाने से कह देंगे और बात चल जाएगी। तो देश को चाहिए क्या असल में? देश को चाहिए अपना तंत्र और कलेक्टिव लीडरशिप, यानी कि लोगों से बात करने वाले लोग चाहिए जो उनके पास बैठकर उनकी समस्याओं को जान सकें, उनसे पूछ सकें, उनको शामिल कर सकें, और वो उस परिवर्तन का खुद हिस्सा हो। जब तक वो लोग खुद परिवर्तन का हिस्सा नहीं होंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है।